बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है हमारा गाइस सेकंड लास्ट डे और जीमल की तबीयत थोड़ी बेहतर है, एंटीबायोटिक चल रही है। और कल हम गए थे मान ठोका वाटरफॉल, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाए, शायद मैं किसी ब्लॉग के साथ ऐड कर दूँ या फिर सेपरेट ब्लॉग में मुझे लगा कि अगर अपडेट हो सकता है तो मैं अपडेट कर दूँगी। तो सबसे पहले नए देखने वाले लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है। आज हम जा रहे हैं चुंदा वैली, तो वहाँ का जो नज़ारा है, व्यूज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, इसी तरह मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू आप देखते रहें, आगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कल की हमारी फ़्लाइट है, तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है स्कर्दू में। फिर उसके बाद देखें फिर क्या होता है। चले जी, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। बस अभी हम निकल रहे हैं, साथ पे नीचे उतर गए। मैं जा रही हूँ, यहाँ पे हमने नाश्ता किया है। साथ बोल रहे थे होटल चेंज करने का, तो फिर मैंने ही मना कर दिया कि होटल चेंज फ़िलहाल नहीं करें, क्योंकि अब एक दिन तो बचा है और जिन वाले की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर इतना झमेला लेके हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम होटल चेंज नहीं कर रहे। वैसे हमारे सामने भी पहाड़ का व्यू है, होटल के सामने छोटा सा होटल है, रिजेंसी लॉज, ये सामने पहाड़ है, यहाँ पे गैलरी है हमारी। एक दिन के मेहमान हैं हम यहाँ पर। चलें चलते हैं। क्या कर रही हो? हाँ, मिल गया, फूंक मारो। जिमल के अंदर जान ख़त्म हो गई बुखार के पास से। चलें चलते हैं। बचा ही नहीं है इसमें कुछ फूंक मारने के लिए। नहीं, आ जाइए। कल नया निकल आएगा ना, फिर इधर से आइए, रोज़ दिखाइए मुझे। हाँ, ये लीजिए जी गाइस। तो इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टोटल कॉस्ट, जो टूर की हमें टोटल कॉस्ट पड़ी है। तो हमने इस्लामाबाद से गाड़ी जो है वो पहले ही बुक कर ली थी। 90 के उन्होंने हमें चार्ज किए थे 5 डेज़ के टूर के, एक्सेप्ट उन जगहों के जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। कुछ जगहों पे जीप जाती है, तो वो आपको अलग से गाड़ी रेंट करनी पड़ती है। जैसे अभी हम जा रहे हैं चुंदा वैली, तो हमने अलग से गाड़ी जो है वो रेंट पे ली थी। 5000 उन्होंने हमें चार्ज किए थे चुंदा वैली लेके जाने के। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। रही बात होटल की, तो वो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं, और हमने जो लिया था वो बहुत ज़्यादा लो बजट का था, और हमें चेंज करना था बीच में, लेकिन हमने चेंज नहीं किया क्योंकि हम वहाँ पे कंफर्टेबल थे और सिटी के बीच में था, तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं था। और जहाँ भी आप स्टे करते हैं, तो मॉर्निंग में आपको जो ब्रेकफास्ट मिलता है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, और इसके अलावा खाना आप अपना कहीं से भी ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा के खा सकते हैं, जाके खा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि उसमें खाना शामिल नहीं होता। और रही बात टिकट्स की, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप डायरेक्ट कराची से स्कर्दू भी जा सकते हैं, और साथ साथ कराची से इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा गाड़ी में कम सफ़र करेंगे, तो जाके वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि गाड़ी में इतना ज़्यादा सफ़र होता है कि बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो मैं तो आपको बोलूँगी डायरेक्ट स्कर्दू की फ़्लाइट लीजिएगा। और अगर आप कराची से इस्लामाबाद जाते हैं, तो फेयर अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बुक। हमें जो है 42,000 के तीनों के टिकट्स जो है वो पड़े थे जब हम गए थे। और अगर आप गोल हुटलो का वाउचर यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा लेस हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं, तो उसकी एंट्री फ़ीस होती है, वो सब अलग हमने जो है वो पे की थी। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं एडवेंचर, जैसे मैंने पैराग्लाइडिंग की थी, तो उसके हमने 14 या 13,000 हमने पे किए थे। तो इसी तरह सेपरेट आपको वो अलग से चार्ज होते हैं। तकरीबन हमें टूर की जो कॉस्ट आई थी 2,80,000 या 2,75,000 हमें पड़ी थी। हमने बाय एयर ट्रैवल किया था। अगर आप चाहें तो ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं, कॉस्ट और ज़्यादा कम हो जाएगी। A few minutes later. गाइस, हम लोग आ गए हैं, ये कहलाती है चुंदा वैली। नीचे पूरा गांव है, नीचे नहीं जा सकते। ट्रैवलर्स को अलाउ नहीं कह रहे हैं नीचे गांव में जाना, क्योंकि वो उनकी जो फैमिली की फ़ीमेल्स होती हैं, उनकी वीडियो और पिक्चर्स ना ली जाए, इस वजह से वो अलाउ नहीं करते। ये है, और स्प्रिंग सीज़न में पूरा पर्पल और पिंक हुआ हुआ होता है। जिमल बैठिए। जिमल को इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है इनको घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का। और जब ये बड़ी होंगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा।
सही है, नॉर्मल जगह, इतनी कोई ख़ास नहीं है। ख़ास जब होगी जब स्प्रिंग सीज़न होगा। कॉइन वाली नहीं, वरना फिर ऐड प्ले होगा। सिंपल वाला। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी। अच्छा, जीमल की तबीयत आज हमारी ठीक है ना? कैसी तबीयत है जीमल? अच्छी। खुद नहीं जाना, पहाड़ है ये, मैं लेकर आती हूँ। बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्लावर्स भी हैं, और वो जो उड़ाने वाला होता है ना, हवा में उड़ाने वाला, वो भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, क्रिया। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसको उड़ाते हैं, वन गो में कैसे इसको उड़ाते हैं। नहीं हुआ नहीं, वन गो में उड़ाना है हमें, तो हमें और कोई सर्च करना होगा। जीवन नहीं, आप नहीं, पहाड़ से नीचे इधर आओ। चाय पियोगी? चाय नहीं, गर्मी बहुत हो रही है, चाय नहीं पीनी मुझे। इसको नहीं उड़ाते, अब मैं वो ढूंढती उड़ाने वाला। आप उधर चलो। उड़ाने वाले पहले ही सब उड़ चुके हैं और लगे लगे। ये नहीं मिल जाए, 2 मिल गए। चलो चलो, एक मैं उड़ाऊंगी, एक आप। मैं ज्यादा वाला, आप छोटी हो, आप छोटा वाला। ये लो। नहीं नहीं, फिर मैं एक और ढूंढ के दूंगी आपको, एक और ढूंढ के दूंगी। जल्दी से लो, जल्दी से। वन गो में उड़ गया। चलो अब मेरी बारी। देखो देखो, वन गो में देखा, ऐसे उड़ाते हैं। फ्लावर जीमल के बाल, इधर आओ जीमल, आपके बालों में लगाऊंगी मैं फ्लावर, येलो वाला। एक यहाँ, एक और लाती हूँ अभी अपनी बेटी के लिए फ्लावर। एक यहाँ लग गया, और रुको रुको यहीं रहो, पहाड़ है बेटा। ये रहो, अच्छू किची पारी लगी मेरी बेटी। अभी बाबा से ही बोलती हूँ ज़रा मम्मा की लगा दे। बाबा से बोलो जाओ मम्मा की फ्लावर लगा दे। तेज धूप है, तेज धूप कड़कती हुई। बंदा अपनी जान पे खेल के बैठा हुआ है पत्थर के कोने पे, लेकिन हम नहीं खेल सकते, हम जान पे खेल के ऊपर आए। तो गाइस हमने फोटोग्राफी कर ली है, अभी हम आ गए टेंट के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत धूप है। पकौड़े मंगवाए उन्होंने। जा रहे हैं कहीं ग्रीनरी मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी तो वहाँ पिक्चर्स लेंगे। वैसे तो ले लिए, कोटा मुकम्मल हो चुका है। गाड़ी वहाँ रुकी है और हम लोग अभी रुके हैं चंदा वैली जो है, ग्रीनरी में थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए।
चलो भाई। ओ माय गॉड, जिमल को दे। पूरी ये ढलान है। हो। स्लाइड है जिमल, ये तो देख के। आज आपने ग्रिप वाले शूज क्यों नहीं पहने? ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। बच्चे खेल रहे हैं। जिमल को तो मैं बकरी के पास आज लेके जाके रहूंगी। हाँ, आज मैं बकरी के पास लेके जाऊंगी। मेरा मिशन है जीमल की बकरी के साथ तस्वीर लेनी है, छोटे बेबी के साथ, छोटे बेबी के साथ। आओ चलो चलते हैं ना, प्यार करेंगे। आओ आओ जीमल, एक जावियर के लिए लेके चलें? क्यों नहीं उतरना? मुन्नी बनी हुई हो। हाँ हाँ जीमल आओ, छोटा सा है। भेड़ है, भेड़ भेड़ है कि क्या है? शीप है। ये देखो व्हाइट कलर का। साथ व्हाइट वाले को छोटा है, छोटा सा। हाथ लगाइए, हाथ लगाइए। आ गया मेरी बिल्ली की तरह। जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, छोटा सा जीमल, डरपोक। चले गया ना, तस्वीर खिंचवा ली थी बकरे के साथ। The next day. Welcome back guys. कल हम गए थे चुन्ना वैली और वहाँ से आए थे, तो फिर आने के बाद फिर रात में हम खाना खाने चले गए थे। व्लॉग में एंड करना भूल गई थी। मैंने सोचा चलो आज ही एंड कर दूँगी। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी हमने ले लिया था घर के लिए ले जाने के लिए। और फिर मैं तो सो गई थी रात में, 12-12:15 बजे मैं सो गई थी। फिर रात में मेरे ख्याल से 4 बजे, 3:30-4 बजे के टाइम पे मुझे सास ने उठाया कि बताया कि इंडिया ने हमला कर दिया है पाकिस्तान पे। तो हालात बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गए, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हम लोग रात में। क्यों? फिर सारी जो फ़्लाइट्स हैं वो भी डिले हो गई। पहले तो डिले हुई थी, उसके बाद फिर अचानक सुबह पता चला फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अब समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग मज़ीद रुके नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए या फिर बाय रोड निकल जाएं। बाय रोड जाने में भी जीमल का मसला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीमल को बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है अगर वो बाय रोड जो है वो ट्रैवल करती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अभी मज़ीद रुकना सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आगे फिर और मज़ीद हालात जो है वो ख़राब हो जाएँ, रोड बंद हो जाएँ। तो इससे बेहतर है अभी हम जो है निकल जाते हैं। हमारे ड्राइवर पहले ही जा चुके थे, तो क्योंकि हमें तो बाहर आना था। अब बाहर हमारे जो टिकट्स थे वो कैंसिल हो गए। फिर साथ गए रिफ़ंड लेने, उसके बाद एयर ब्लू गए, रिफ़ंड लिया उन्होंने। फिर हमने फैसल मूवर्स का पता किया। हम यहाँ से जा रहे हैं इस्लामाबाद फैसल मूवर्स से, और फिर वहाँ से देखेंगे अगर प्लेन हमें कोई मिल जाता है, कोई फ़्लाइट मिल जाती है तो हम बाय एयर आ जाएंगे कराची इस्लामाबाद से। और फिर अगर नहीं मिलती तो फिर हम जो है बाई ट्रेन आ जाएंगे। तो वहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, आप सब दुआ करें, हम लोग भी दुआ करें कि सब कुछ अल्लाह करे बेहतर हो जाए। जी गाइस, तो हमारा जो 18 घंटे का सफ़र है वो स्टार्ट हो गया है। सकरदू टू इस्लामाबाद बाय रोड हम ट्रैवल कर रहे हैं। रात का सफ़र होगा और जीमल रात में आराम से नैप ले लेगी, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। और जब तक जीमल फ्रेश होगी, सुबह उठेगी, तो फिर हम इस्लामाबाद पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अगर इसी तरह कराची में भी ग्रीनरी होती तो क्या बात थी। यहाँ पे हम भी बारिशें जो है वो एंजॉय करते रहते हैं पूरा साल, जैसे इस्लामाबाद वाले बारिशें एंजॉय करते रहते हैं। जी, तो हम पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद, और जैसे ही इस्लामाबाद पहुँचे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बस टर्मिनल से हमने कैब बुक की और आ गए हम अपने गेस्ट हाउस। तो हम जिस गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हैं एक दिन के लिए, उसका हमें कुछ चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे जानने वाली का था। मेरे हस्बैंड की किसी क्लाइंट के रेफरेंस से हमें मिला था, तो हमारा स्टे यहाँ पे फ्री था। आपको पसंद आया वाला रूम?
हाँ मैं नहाऊंगी जी। हाँ जिमल इधर आइए। जिमल आइए। आपने शूज़ नहीं पहने हुए? नीचे देख के आना, नीचे देख के आना। हाँ जाना नहीं, जाना नहीं, जाना। शूज़ नहीं पहने हुए आपने? नहीं। चलो आ जाओ। सबसे पहले पहुंचने के बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून आ गया क्योंकि पूरी रात की थकन थी। और ये लास्ट फ्रॉक है, ड्रेस है जो मैंने पहना है, क्योंकि इसके बाद अगर मज़ीद फिर फ़्लाइट कैंसिल होती तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो मैंने जलवरी की जो है फ्रॉक पहनी थी। तो जल्दी से मुझे रेडी होना था और लंच के लिए हमने सोचा कि चलो बाहर ही चलते हैं। अब होटल में मंगवा के क्या खाना, बाहर ही चलते हैं, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। क्या वो मेरी बेटी भूखी हो रही है क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है, वो भी सिर्फ 4-5 निवाले खाए हैं उल्टी के डर से। तो अभी हम तैयार हो जाते हैं तो फिर हम चलते हैं बाहर। हाँ मुझे भी दिखाना चाहिए। यहाँ पे मोबाइल सुनता है। लुक्स लाइक हैदरी मार्केट। इस्लामाबाद की स्ट्रीट्स जो हैं वो DHA की वाइब्स दे रही थी। तो हम रुके थे कराची बिरयानी पे, और कौन सा एरिया था मुझे इतना नहीं पता, वरना मैं आपको ज़रूर बताती। तो वैसे हमारा जहाँ पे स्टे था शायद वो M9 कुछ था। जो इस्लामाबाद से जो लोग देख रहे हैं वो शायद समझ जाएंगे वो कौन सी जगह थी। खैर तो हमने वहाँ पे दोपहर में खाना जो है वो डाइन इन कर लिया था। बिरयानी वहाँ की इतनी लजीज थी कि मैं उसका जो फ्लेवर है वो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। और रात का खाना हमने टेक अवे किया था और फिर हम रात में जल्दी सो गए थे, टिकट बुक करके बहुत सारी अच्छी उम्मीदों के साथ कि दोबारा अब इस्लामाबाद टू कराची फ़्लाइट कैंसिल ना हो। The next day. जी तो फाइनली हमारी बोर्डिंग हो गई और यकीन नहीं आ रहा था इस बार हमारी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई। और फाइनली जो प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर गया है। मुझे पर्सनली इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, और मेरा बहुत दिल था वहाँ पे स्टे करने का, लेकिन जो हालात थे, जंग के हालात उस दौरान चल रहे थे, उसकी वजह से हमने स्टे नहीं किया। और हमारे पास लॉन्ड्री के ढेर सारे कपड़े थे। हमारी इसी फ़्लाइट में काशिश के काशिफ असलम और हफ्सा शहीद टिकटॉकर जो हैं वो लोग भी ट्रैवल कर रहे थे। हफ्सा से मेरी बात हुई, माशाल्लाह उनकी बेटी बहुत प्यारी है। तो गाइज़ ये व्लॉग जो है मेरा ट्रैवलिंग का आखिरी व्लॉग था। तो चैलेंजेस की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, इंशाल्लाह वो भी मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।